हम विरोध क्यों करेंगे, पार्टी का नेता है। हाँ, आपको काम नहीं किया है, जनता तय करेगा। हमने विधायक जी तो 5 साल नजरे नहीं लिखिन, विधायक जी तो कोई कम में न करखिन, तो क्या यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, क्यों नहीं काम हो पाया? विधायक जी के प्रति आप क्या सोचते हैं और क्या होने वाला है राजगीर विधानसभा क्षेत्र में? तो कहाँ रहते हैं विधायक जी? परमानेंट उनका एड्रेस कहाँ है? हम तो कभी मिलवे नहीं किए पिछले 5 वर्षों में। है यहाँ घर है राजगीर में, लेकिन घर में वो नहीं रहते हैं। है राजगीर में घर, ऐसा नहीं है कि है, लेकिन हुआ नहीं रहते हैं। जनता का कहना है कि इस बार चेहरा का बदलाव हो, राजगीर से कोई नया चेहरा आना चाहिए। और पार्टी जिम्मेवारी देगी विधायक लड़ने का, तो लड़िएगा ना। पार्टी देगी तो उसमें हम लोग, जनता देगा, पार्टी देगा तो फिर कहाँ जाइएगा। नीतीश जी का जो निर्देश होगा वो आप लोग करेंगे। हाँ, बस पार्टी के काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। 2 वर्षों में आप लोग 100 करोड़ रुपए का काम कर चुके हैं। क्योंकि हमारे नगर परिषद में 161 करोड़ का बजट है सालाना, तो पैसा सरकार दे रही, काम कर रहे हैं। पैसा तो विधायक जी को भी आता है। जे हमसे बना, हमको जो मेहनत करना था किए, लगभग 100 करोड़ के काम हम लोग किए हैं अभी तक के। राजगीर नगर परिषद में हाँ, ओपन जिम लगा है, हाई मैस्ट लाइट लगा है, आपका सीसी कैमरा लगा है। राजगीर में वो तो काम अभी दिख रहा है, 1-2 गो किए हैं शिलान्यास, बाकी तो 5 साल में हम लोग तो नहीं है देखे। हम जिला के उपाध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बिहार के राजगीर में और ये नालंदा का राजगीर विधानसभा क्षेत्र है। और राजगीर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में 2025 का असेंबली इलेक्शन होना है। और जो भी 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, उन सभी लोगों का जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या फिर हम लोग जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके प्रति जनता में नाराज़गी है, रोष है। उनका कहना है कि विधानसभा का 5 साल वो प्रतिनिधित्व तो किए, लेकिन 5 साल जनता के बीच वो नहीं रहे। जो विकास करना चाहिए था पिछले 5 वर्षों में, वो विकास नहीं हुआ। जनता का कहना है कि इस बार चेहरा का बदलाव हो, राजगीर से कोई नया चेहरा आना चाहिए। और जनता का डिमांड है कि जो जदयू के उपाध्यक्ष हैं नालंदा जिला के शुभेंद्र राजवंशी जी, इनको टिकट मिले। शुभेंद्र राजवंशी जी का एक पहचान ये भी है कि राजगीर नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके पति हैं और उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार राजगीर विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है और राजगीर विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या होने वाला है, नालंदा में क्या होने वाला है, क्योंकि नालंदा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जदयू से। सर, सबसे पहले स्वागत होगा मेरे चैनल पर आपको। चलिए, पहले तो आपको धन्यवाद कि आप राजगीर के धरती पर, पावन धरती पर आए हैं, इसलिए पुनः आपको हम धन्यवाद देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर कि राजगीर में 5 साल आपकी पार्टी से विधायक रहे कौशल किशोर जी, ठीक है। अब उनकी जो सच्चाई है वो जनता खुल करके बोल रही है कि विधायक जी तो 5 साल नजरे नहीं लिखिन, विधायक जी तो कोई कम में न करखिन, तो क्या यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, क्यों नहीं काम हो पाया? विधायक जी के प्रति आप क्या सोचते हैं और क्या होने वाला है राजगीर विधानसभा क्षेत्र में? जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम भी काम कर रहे हैं, पार्षद रहे हैं 15 साल। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी चेयरमैन है, उसका भी काम करते हैं क्षेत्र में लोग, तो कुछ ऊंच नीच होता है, ऐसा कुछ नहीं है और होते रहता है। और रह गई चुनाव, तो आता है तो जनता के मोमेंट पर ही होता है। सरकार भी अपना ओपिनियन लेता है, पब्लिक से भी ओपिनियन लेता है, नेता भी ओपिनियन लेता है, तो उन लोग को जो ओपिनियन रहेगा उसी में काम करता है जी। तो हम चाहेंगे कि भाई पब्लिक जो कहेगा वही होता है, नेता ऊपर का जो कहता है वही होते हैं। तो राजगीर जो विधानसभा क्षेत्र है सर, 5 साल यहाँ के विधायक रहे माननीय कौशल जी, तो क्या काम किया? आपको दिखता है धरातल पे काम? आप राजगीर के एक निवासी होने के साथ साथ यहाँ के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। नहीं, राजगीर में वो तो काम अभी दिख रहा है, 1-2 गो किए हैं शिलान्यास, बाकी तो 5 साल में हम लोग तो नहीं है देखे। हम जिला के उपाध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, 5 साल में तो नहीं देखे हैं, लेकिन इन्हें चुनाव के दरमियान हम देख रहे हैं कि शिलान्यास 1-2 गो काम किए हैं। अच्छा, देखिए, काम करना नहीं करना ये एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है, लेकिन जनता चाहती है कि जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड हों, हमसे मिले, हमारे दुख सुख में आए, शामिल हों। दिखते हैं कभी आपको विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी? आते हैं, निमंत्रण देता है उनको, यहाँ आते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं घूमते हैं, ऐसे तो नहीं देखे। मान लिया हम भी निमंत्रण देंगे तो आ जाएंगे। हाँ, तो इस बार राजगीर का क्या माहौल है? राजगीर के जनता का कहना है कि इस बार
चेहरा का बदलाव हो और आपको वो अगले क्या बोलते हैं कि विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, वैसा बात नहीं है। देखिए, एक्चुअली है कि कुछ जनता का जो मोमेंट रहता है वो जनता सरकार तक जाती है। और हम लगभग हमको 2 साल हुआ है नगर परिषद राजगीर में। तो जे हमसे बना, हमको जो मेहनत करना था किए, लगभग 100 करोड़ के काम हम लोग किए हैं अभी तक के राजगीर नगर परिषद में। हाँ, ओपन जिम लगा है, हाई मस्ट लाइट लगा है, आपका सीसी कैमरा लगा है, रोड नाली गली जितना बड़ा बड़ा देखेगा बन रहा है अभी बहुत तेज़ी में। 32 वार्ड है, 3200 वार्ड में घूम के देख सकते हैं। 3200 वार्ड में काम हो रहा है। 50 लाख के काम हर वार्ड में हम लोग कर रहे हैं अभी। हाँ, नली गली वाला बाकी जो भी है पहले से हो रहा है। तो लगभग हम लोग पूरा दी हैं उतना। तो 2 वर्षों में आप लोग 100 करोड़ रुपए का काम कर चुके हैं। क्योंकि हमारे नगर परिषद में 161 करोड़ का बजट है सालाना। तो पैसा सरकार दे रही, काम कर रहे हैं। पैसा तो विधायक जी को भी आता है। अब विधायक जी के आता है तो विधायक जी ने बताएंगे, हमको आ रहा, हम बता रहे हैं। तो विधायक के चुनाव लड़े के मन हको? देखिए, हमको अच्छा, हम चेयरमैन जानते थे कि हम चेयरमैन बन जाएंगे? हम नहीं जानते थे। हम वार्ड पार्षद भी नहीं जानते थे कि हम वार्ड पार्षद। हम तो आम आदमी थे, काम कर रहे थे। ऐसे लोग स्टेशन पर थे, डांगी टोला एक मोहल्ला है, वहाँ वार्ड नंबर 10 था। 2007 में हम अपना ठेकेदारी ऐसी मिस्त्री उस्त्री के काम करके ठेकेदारी कर रहे थे। उन्होंने बोला कि चुनाव लड़ जाओ, हम के लिए हमारा सब सामान तमान बिक जाएगा। उन लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आदमी बोला कि 1 रुपया खर्च नहीं होता, तुम चुनाव लड़ो। हमको पता नहीं था, हम लड़ गए दूसरा जगह से। हमारा घर दूसरा जगह, चुनाव लड़े, दूसरा जीते। 2 बार उन लोग जीता है। इसलिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज इस मुकाम पर उनके बदौलत है, जनता के बदौलत। हाँ, डांगी टोला का जनता के बदौलत है। और अब तो पूरे राजगीर नगर परिषद के जनता के बदौलत हम यहाँ खड़ा है। मेरा सवाल वही था, विधायक के चुनाव लड़े के मन हको? देखिए, ऐसे कोई लड़ेगा विधायक के चुनाव जब तक जनता नहीं चाहेगा, जब तक ऐसे बड़े नेता टिकट नहीं देगा तो कैसे लड़िएगा? ये सब ऊपर ही से होता है और जनता के मूवमेंट से होता है। नीतीश जी का जो निर्देश होगा वो आप लोग करेंगे? हाँ, बस पार्टी के काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, कर रहे हैं। आज पार्टी के लिए समर्पित है? एकदम समर्पित है। हम बोले ना कि हम राजगीर प्रखंड में पहले हम बने महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष। फिर उससे हम गए तो जिला के महादलित के मने उपाध्यक्ष बने। फिर हम बन गए प्रदेश में जाके महादलित के मने महासचिव। फिर हम प्रदेश में बने युवा प्रदेश के सचिव। फिर हम बने हैं 2 बार से अभी हैं जिला के उपाध्यक्ष हैं, लगभग 5 साल से ऊपर से मेन विंग में। और हम विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं गोविंदपुर के। हम काम कर रहे हैं पार्टी लिए। पार्टी जो कहती है वो करते हैं, जिम्मेवारी देती है, हम करते हैं। पार्टी जिम्मेवारी देगी विधायक लड़ने का तो लड़िएगा ना? पार्टी देगी तो उसमें हम लोग, जनता देगा, पार्टी देगा तो फिर कहाँ जाइएगा? जो काम मिलेगा उसको काम करना पड़ेगा। साहब का जो आदेश रहेगा वो करेंगे राजगीर के लिए। एकदम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री के आभार करता हूं कि हम लोग पहले नगर पंचायत में क्या था स्थिति, जब डबल इंजन के सरकार जब से चली है, अभी बिहार में जितना मिल रहा सौगात, बिहार में जितना सम्मान मिल रहा है सबको, नौकरी से लेकर हर चीज़, देखिए कितना दम लगातार उद्घाटन रोड हो रहा है, पुल पुलिया हो रहा है, ब्रिज हो रहा है। अब देखिए मेट्रो होने जा रहा है। तो देख लीजिए कि कितना मने थी है। हम लोग के ही बजट पहले क्या था, हम लोग नगर पंचायत के मेंबर थे तो 10 गो 20 गो 30 गो आदमी काम करता था। अभी 500 से 600 आदमी काम करता है नगर परिषद में। 600 आदमी परमानेंट काम करता है? हाँ, परमानेंट नहीं है, ठेकेदारी हम लोग लिए हैं। तो सफाई कर्मी है, सुपरवाइजर है, जितना है मानव बल से हम लोग लिए हैं, उसको काम दिए, वो करा रहा है। इतना आदमी को रोजगार मिला है। अगर आपके जो नेता हैं सर वो टिकट देते हैं, जनता आपको विधायक बना देती है, तो क्या रहेगा काम राजगीर विधानसभा क्षेत्र के लिए? अभी तो राजगीर नगर परिषद के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से हम राजगीर नगर परिषद में सेवा कर रहे हैं उसी तरह से हम प्रयास करेंगे कि पूरा सेवा करें। तो आप तो पूरा राजगीर विधानसभा क्षेत्र घूमते भी होंगे, पूरा नालंदा घूमते होंगे, तो क्या लगता है क्या कमी है राजगीर विधानसभा क्षेत्र में? पार्टी के काम करते हैं तो हम देखते रहते हैं, कहीं कहीं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी है, कभी कभी विरोध में रहते हैं, बोलते हैं कि हमको क्या मिला, इतना दिन से हम लोग लगे हुए हैं, कभी हम लोग को कुछ नहीं मिला। उसमें नाराजगी होते रहता है, फिर ठीक हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश आता है हम लोग लग जाते हैं। कितनों नाराजगी है? कितनों नाराजगी, पार्टी का निर्देश होता है, सब लोग सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ 5 साल में।
देखिए अभी हम पूरे चुनावी कवरेज को कर रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत दिन दिन से नीतीश कुमार जी का झोला ढोलने वाले नेता जब पता चलता है कि टिकट नहीं मिलने वाला है तो वो दूसरे पार्टी का दामन थाम लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हम आपको गिनवा देंगे उंगली पे अगर आप कहिएगा तो। क्या अगर आपको भी टिकट नहीं मिलता तो पार्टी वार्टी बदलने का क्या मूड है? नहीं नहीं, वो सब नहीं। पार्टी बदलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। नीतीश जी जब तक हैं जब तक उनके साथ रहिएगा। एकदम हम हृदय से हैं। हम देखिए अभी उनका हमसे गलती हुआ कि हम देखिए हम उनका अरे टोपी जो है ना पहनले रहते हैं हाँ। और देखिए हम पहन के दिखाते हैं, हम दिल में रखते हैं। हम उनसे नीतीश कुमार जी को दिल में रखते हैं तो देखिए है ना, देख रहे हैं ना, है ना, रख ले है ना। और हम लोग आज से नहीं 2002 से काम कर रहे हैं। मतलब कि जब से नीतीश कुमार जी एक्टिव हुए राजनीति में तब से आप मतलब पूछिएगा, एक प्रखंड अध्यक्ष रही है हम लोग के मीरा दीदी, वो 10 साल रही है प्रखंड अध्यक्ष। उन लोग से पूछिए, हमारे जयराम बाबू प्रखंड अध्यक्ष है राजगीर के, उनसे पूछिए, मैंने जिला के नेता से पूछिए कि शुभेंद्र राज उनसे कैसा है। अच्छा, राजगीर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है सर, और आप तो घूमते रहते हैं जैसा कि बता रहे हैं, तो विधायक जी का बोर्ड वोर्ड कहूँ दिखता है राजगीर में? ये तो देखिए, ये तो हम लोग जहाँ देखते हैं कहीं नहीं दिखता है, लेकिन ये तो जनता तय करेगा कि वोट देखता है कि नहीं देखता है। आप भी रहते हैं ना? और रहते हैं तो हम लोग बोलेंगे तो क्या विरोध कर रहा है, होता है ना। विरोध नहीं करना है? नहीं, विरोध नहीं करना। सांप भी पिटा जाए लाठी भी ना टूटे। नहीं वैसा बात नहीं है। हम विरोध क्यों करेंगे? पार्टी का नेता है। हाँ, आपको काम नहीं किया है, जनता तय करेगा। हमने जनता में हम जाएंगे और जनता से पता करेंगे कि कितना विधायक जी काम के है ना। हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम जाएंगे ना भाई कि अब अगला बार वोट दीजिए, तो वो क्या जवाब देगा जनता हो ना। हम जा भी रहे हैं। हाँ। राजगीर विधानसभा में हम घूर रहे हैं कि भाई बड़ी नाराजगी है, लेकिन कहते हैं कि चलो अब ऊपर का निर्देश है, हम लोग वही पालन करते हैं। तो कहाँ रहते हैं विधायक जी? परमानेंट उनका एड्रेस कहाँ है? हम तो कभी मिलवे नहीं किए पिछले 5 वर्षों में। है यहाँ घर है राजगीर में, लेकिन घर में वो नहीं रहते हैं। है राजगीर में घर, ऐसा नहीं है कि है, लेकिन हुआ नहीं रहते हैं। अंदर में है तो कहीं रहते होंगे, लेकिन क्षेत्र में आते हैं, जिनको ही निमंत्रण आता है उनको ही आते हैं। हम पहली बार उनको, पटना में घर है उनका। पहली बार हम उनको देखे थे, बहुत अच्छे से हमको याद है। राजीव रंजन जी का पुण्य तिथि था, एक कंगर सराय पहले पूर्व में विधायक थे इस्लामपुर के, उनके पुण्य तिथि में हम उनको देखे थे। पहला बार हम तो चिन्ह नहीं रहे थे कि विधायक जी है या फिर कोई और है। तो अगर आपको जनता जिताती है तो आपका आवास कहाँ होगा? राजगीर में, पटना में? पटना में तो खाली विधानसभा चलता है, उसके वजह से हम लोग राजगीर नगर परिषद में घर बना लेंगे। नहीं, जनता के दिल में रहेंगे तो हुआ घर रहेगा। हम गांव नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? हम जाते रहते हैं गांव में। जदयू के नेताओं से वार्तालाप करते हैं तो बोलते हैं हमको विधायक बनना जरूरी नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बनना जरूरी है। एकदम वही तो, आज वो बने हैं तो देख लीजिए, कन्वेंशन सेंटर है। मुख्यमंत्री बने तो हमारा स्टेडियम है, हमारा खेल स्टेडियम है, एकेडमी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, क्या चिन्ह है। राजगीर को तो चमका दिए एकदम। वो तो आप लोग देख रहे हैं। पूरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए तो लोग बोलते हैं नीतीश कुमार जी खाली राजगीर के विकास करके। ये तो जिनको राजगीर खाली दिखता है ना, लेकिन अब देख लीजिए राजगीर नहीं पूरे बिहार में विकास हुआ है। सड़कों का जाल बिछा है। आप देख लीजिए, ओवर ब्रिज जो चल रहा है, गंगा ब्रिज है, चाहे जो भी बना, देखिए तो अभी हम लोग गए थे, पटना जाते हैं तो मिनी ड्राइव बनल है, देख रहे हैं एकदम, मैंने कितना खुशी लगता है। और पटना से पीछे से फतुआ से दीदारपुरवा से पार हुआ है, वो पुल बड़ा एकदम लगा समस्तीपुर कहाँ गया है। हम तो नहीं गए हैं, लेकिन उससे एक बार हम लोग जाएंगे तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि क्या काम हुआ है। तो राजगीर है वो तो पूरे बिहार के, अब पूरे बिहार के लोग तो जानिए रहे, अब तो विदेश के लोग जान रहे हैं। अब आते हैं कि स्टेडियम में मैच खेलने के लिए, देख न रहे हैं। अभी ही शायद कुछ दिन पहले तक 8-9 देश के खिलाड़ी यहाँ पे आकर के खेल के हॉकी खेल रहे थे। उनका काम बोलता है, नीतीश जी के नाम तो है, लेकिन उनका काम बोलता है। वो बोलते हैं, कम बोलते हैं, बोलबे नहीं करते हैं कुछ। किन्हीं से देखे हैं ना, बस बहुत सा नेता तो दम क्या बोलते हैं, करते हैं कुछ नहीं, लेकिन वो बोलबे नहीं करते हैं, सिर्फ काम पर भी विश्वास करते हैं। लीडर अपोजिशन है सर, वो उनका कहना है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। तन दिल से मानते हैं हम लोग, तन दिल से साथ रहते हैं। मेरा सवाल है कि जैसे कि लीडर अपोजिशन है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, हम लोग जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं को सम्मान देंगे, माई बहन मान योजना लाएंगे, बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन देंगे। इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? वो सब कुछ नहीं देने वाला, पहले भी दिया है जो सब जान रहा है, अब फिर देगा वो सब जान रहा है, और जो दे रहा है वो सब भी जान रहा है।
देंगे नीतीश से बाबू, जब तक रहेंगे हम लोग एकदम उनके साथ हैं हृदय से। पार्टी के नेता आप लोग के बोलते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के विश्वकर्मा है। ये है जो निर्माण कर दिया कोई करेगा। हमको उम्र मान के चलिए 50 वर्ष है, तो हम तो याद कम से कम हमको 20 वर्ष से जरूर है। तो 30 वर्ष के कार्यकाल हम देखे हैं, तब 15 वर्ष होने 20 वर्ष ने मैंने मान के चलिए 10 वर्ष उनका भी कार्यकाल हम देखे होंगे। आ इनका 20 साल से देख रहे हैं, 30 साल से तो याद होगा। 20 साल की उम्र में तो याद रहता ना सबके कौन। तो उतना तो हम देखे हैं, उतना अनुभव है कि कौन कितना किया है और कौन करेगा। अच्छा, तो जैसे कि बोल रहे हैं कि हम 10 साल उनका भी शासनकाल देखे, तो पहले जो राजगीर था उनके शासनकाल में और अब नीतीश जी का शासनकाल है, क्या डिफरेंस हुआ है, क्या बदलाव हुआ है? मेरे अनुमंडले नहीं था राजगीर में, दिए हैं लालू जी अनुमंडली है, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा था। अनुमंडल चाहे अभी जो देख रहे हैं ऑनलाइन से जो काम हो रहा है, कोई अपना घर से दम मोबाइल से बना लेते हैं, जातिक निवास जो भी दम मोबाइल से काम कर रहा है कोई चीज़। देखिए तो टेक्निकल कितना आगे बढ़ गया। अब पहले जाता था फाइलें नहीं मिलता था, कॉपी 2 दिन फाइलें खोजने में लग जाता था। तेरी 10 दिन हम लोग घूरते थे। वीडियो साहब तो बैठे भी नहीं करते थे ऑफिस में जी, सीओ साहब पहले हम लोग जानते हैं। अब वीडियो सीओ नहीं रहता था, एक क्यों रहते थे पदाधिकारी अथी में। हाँ, सीओ साहब हैं तो वो है वीडियो के काम करेंगे। अब वीडियो साहब हैं तो सीओ के काम वही करते थे, प्रभार में रहते थे। हम लोग तो नगर पंचायत के पहले अथी स्कूटी कार्यपालक पदाधिकारी प्रभार में रहते थे, वीडियो सीओ मैंने 4-5 गो रहते थे। एक के आदमी को मतलब कि वर्कलोड होता था, नहीं रहता था। अभी देखिए तो कार्यपालक पदाधिकारी एकदम स्वयं अपना काम कर रहे हैं, नगर परिषद के सीओ साहब अपने काम कर रहे हैं, नगर अपना ब्लॉक के वीडियो साहब अपना प्रखंड देख रहे हैं। तो एकदम ये सब काम हो रहा है ना, तो दिखता है ना कि पहले एक आदमी काम कर। अच्छा हम बताइए, हमें पूरा घर के भोजन बनावे लगेंगे तो सहयोग नहीं, और फिर बाराती आ जाएगा तो सहयोग नहीं, अकेले पार लगेगा। तो सब तरह से आदमी रहेगा तब विकास होता है। चलिए आखिरी सवाल होगा नेताजी, चुनाव बहुत नज़दीक है, राजगीर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को जो हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं कि जो भी करें नीतीश बाबू लगी करें। जनता वो किए हैं इसलिए हम उनके लिए करेंगे। हम उनसे आह्वान भी करते हैं कि नीतीश बाबू लगी हम लोग करेंगे और जनता से भी करावेंगे, और कर भी रहे हैं हम लोग। जो विकास वो कर दिए, कोई करने वाला नहीं है। चलिए, तो हमारे बगल में नेताजी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी कर दिए हैं वो करने वाला नेता बिहार में कोई नहीं है। बाकी नीतीश कुमार जी के बारे में और नेताजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।